आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्राण कोटि दंडवत प्रणाम। वाले वेख लीधो रड़ियामणो रे, वाले वेख लीधो रड़ियामणो रे, काई कर सुरंग विलास सखी रे हम चढ़ी। आयत छे काई अति गणी रे, वालो पुर से अपनी आस सखी रे हम चढ़ी। वृंदावन तो जुगते जोयूं, श्याम श्यामा जी निसात, रामत करसु नव नवी, काई रंग भर राम सुरात सखी रे हम चढ़ी। सखी माहे माहे रे वात जकारे, आज अमे थया लियात, वेख निरखीने नेत्र जठारे, आज कर सुरामत निगात सखी रे हम चढ़ी। वेख नवानो वागो पेर्यो, तेड़्या वृंदावन, मस्तक मुगट सोहामणो, वेख लाव्या छे अनुपम सखी रे हम चढ़ी। बली रे भतना भूषण पेर्या, वेण रसाल जथाय, साथ सकल मा आवीने ऊभो, करसु राम तुझाय सखी रे हम चढ़ी। तेवा भूषण ने तेवो चे वागो, नटवर नो लीधो वेख सखी रे हम चढ़ी। घणा दिवस रामत कीधी, अणे आज तसेव सेक सखी रे हम चढ़ी। रास रमवाने वालो जी हमारे, आज की दो रंग, नेणे जोई जोई नेहा उपजावे, वारी जाऊं मुकार ने बिंद सखी रे हम चढ़ी। सखी इंद्रावती मज काहे, चालो जइए वालजी ने पास, कंठवलाई मारा वालाजी संगी, कीजे रंग विलास सखी रे हम चढ़ी। एवी वात सांभळता वालोजी अमारे, आवीने ग्रही मारी बाए, कहो सखी पहली रामत कही कीजे, जे होई तमर चित माए सखी रे हम चढ़ी। सखियो मनोरथ होई ते कहजो, रखे आनो संक, जेम कहो तेमज कीजिए, आज करसु रमत निशांक सखी रे हम चढ़ी। पुरु मनोरथ तम तना, करार थाय जीव जेम, सखी जीवन मरा जीव तमे छो, कहो करूं तेम सखी रे हम चढ़ी। रास निरामत अति गणित, अनेक छे अपार, सगली रामत संभारीने अमने रमाडो आधार सखी रे हम चढ़ी।
અમે રંગ ભર રમવારી આવ્યા, કાંઈ કરવા વિનોદ હાસ, ઉત્કંઠા મને અતિ ગણી, તમે પૂરો સકલની આસ, સખી રે હમ ચડી અમે અવસર દેખી ઉલાસ્યો, કાંઈ આંગળે અતિ ઉમંગ, કહે ઇન્દ્રાવતી આ મને તમે સૌને રમાડો સંગ, સખી રે હમ ચડી। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही है दीदी, आवाज नहीं आ रही दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का पहला ही प्रकरण चल रहा है, जिसकी 36 से 37 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। खिलवत खाने में पहला ही प्रकरण की हेडिंग ही खिलवत है, और इस ग्रंथ की शुरुआत भी का भी हेडिंग खिलवत है। खिलवत मतलब आशिक और माशूक की एकांत बैठक, जहां वो आनंद का आदान प्रदान होता है, जहां आनंद की क्रीड़ा होती है, उसको खिलवत खाना कहते हैं। खिलवत खाना पे बहुत से टॉपिक हो चुके हैं अभी 3-4 दिन में, कि खिलवत क्या है। पूरा परमधामी खिलवत है, लेकिन वास्तव में मार्फत में सिर्फ राज्य का दिल ही खिलवत है, जहां पे इश्क और आनंद की लहरें उठती हैं, और उनका हकीकत का स्वरूप पूर्ण परमधाम 25 पक्षों के रूप में और राज्य सामाजी और रूहों के रूप में वो दृष्टिगोचर होता है, जर्रे जर्रे के रूप में वो दृष्टिगोचर होता है। अभी उसी खिलवत की मांग अक्षर ब्रह्म ने कर ली, जिसके कारण इस खेल में भी खिलवत आ गई है। खिलवत में खेल और खेल में खिलवत, दोनों ही चमत्कार कारीगरी राज्य ने ही की है, कि इस खेल में खिलवत को ले आए। खिलवत की बातें हम इस खेल में बैठ के कर रहे हैं, तो खिलवत तो यहाँ आई गई, और मूल मिलावा में बैठकर हम खेल को देख रहे हैं, तो खिलवत में खेल भी आ गया, क्योंकि दोनों ही चीजों का उद्गम स्थान राज्य का ही दिल है, इसलिए दोनों ही चीजें राज्य कर सकते हैं। तो यही हुआ है। तो इंद्रावती खिलवत खाने में, अब जबकि माया के ब्रह्मांड में राज्य ने हमारी नजरों को मोड़ दिया है, ऐसे में सब तरफ हमें माया दिखती है, लेकिन राज्य की वाणी ने हमें जगा भी दिया है, खिलवत तक पहुंचा भी दिया है। अब जब खिलवत तक रूह पहुंच जाती है, तो वो राज्य से किस किस तरह से विनती करती है, हमारे हर एक के दिल का हाल जो है वो खिलवत के इस पहले प्रकरण में है। फिर उपाय तो अगले प्रकरण से बताए जाएंगे, कि खिलवत तक रूह पहुंचती है तो उसको क्या क्या वो सीढ़ियां पार करके आती है, किस तरह की मैं खुदी
समर्पण करके वो खिलवत तक आती है। लेकिन जब खिलवत तक पहुंचती है तब भी उसको एक दूरी का एहसास होता है। एक तरफ देखती है तो धनी के करीब ही खुद को पाती है कि उनके तो अंग को ही से ही जुड़कर मैं बैठी हूँ। दूसरी तरफ नजर करती है तो अपने और राज्य के बीच में इतने बड़े 14 लोगों का ब्रह्मांड और ये पिंड की दूरी महसूस करती है। तो कैसा दर्द होता है, उस दर्द को उजागर किया है इंद्रावती जी ने खिलवत के पहले प्रकरण में। ये जो दर्द है वो हर रूह का दर्द है। इंद्रावती जी का तो मिलन हो चुका है, ये हमारे और आपके दिल का दर्द है जो खिलवत के पहले प्रकरण में उतरा है, जिसमें हमें ज्ञान तो है पूरा कि खिलवत कैसे घटित होती है, खिलवत में हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सब हमें पता है। लेकिन हमारा ये जो मन है यहाँ का, ये जो हमारा जीव है जिसके ऊपर नजर पड़ी है, वो माया को छोड़ने को राजी ही नहीं होता। समर्पण कर करके भी हम कहाँ 24 घंटों में राज्य के साथ लगे रह जाते हैं। पल भर को हमारे दिल में समर्पण आता है, वो 2 पल होते हैं, 5 पल होते हैं या 7 पल होते हैं, जबकि हम राज्य में पूर्ण रूप से खो जाते हैं। समर्पण हो जाता है, लगता है कि खिलवत में ही चले गए हैं। लेकिन फिर नजर खोलते हैं तो यहीं पे ही अपने तन को पाते हैं, यहीं पे ही 14 लोगों का ब्रह्मांड होता है, यहीं पे ही रिश्ते नाते होते हैं, यहीं पे ही जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाते हैं। तो फिर दूरी सी कायम हो जाती है। तो ये दूरी और करीबी का जो जो यहाँ पर सिलसिला चलता रहता है हर पल हर घड़ी। परम धाम में हमेशा करीबी का ही सिलसिला था, वहां हमेशा राज्य की नजरों के सामने रहते थे, उनसे प्रेम की वार्तालाप होती थी, हमेशा नैन से नैन मिले रहते थे, इश्क में सराबोर रहते थे। लेकिन ये जो खेल में हमारी नजर कर दी है, इसमें इश्क प्रेम के पल तो बहुत कम होते हैं, ज्यादा तो जो है जिम्मेदारियों के पल होते हैं, ज्यादा तो पल माया के होते हैं। वो पल क्षणिक कभी धनी अपनी मेहर से दे दे कि रूह की किल्वत घटित हो जाए, पल भर में वो राज्य के ऊपर समर्पित हो जाए, हर पल तो तब भी नहीं रह पाती है। तो ये इस दुख का बयान जो इंद्रावती जी ने कहा है कि ये दुख और सुख का आनंद और माया, आनंद और माया का ये जो यहाँ पे आनंद के पल कम होते हैं, माया के पल ज्यादा होते हैं, और ज्ञान बराबर चलता रहता है, वाणी मंथन चलता रहता है। हम सुबह कर लेते हैं, वो पूरे दिन चलता रहता है, हमें पता रहता है कि राज्य के पास ही है, लेकिन फिर भी पास होते हुए भी पास नहीं होते। तो ये जो दर्द है वो खिलवत में उठता है, हमारे आपके दिलों का दर्द। अब कहना तो भी तुमको, ठौर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। क्या कहें, हमें तो पता ही है तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, किसको कहेंगे, जिसको भी कहेंगे हमारे दिल का दर्द समझेगा नहीं। करीब से करीब रिश्तेदार को इस दुनिया में कोई कितना करीबी हो, कितना भी करीबी हो, उसको भी यदि तुमने कुछ अपने दिल की बात कह दी, वो भी आपके दिल की बात को नहीं समझ पाएगा। तो अब कहना तो भी तुमको, तो मैंने तो निर्णय ही कर लिया, अब कहना है, अगर दिल की बात कहनी है, शब्दों में तो लानी नहीं, दिल से ही कह देनी है। धनी को कहने के लिए तो कोई शब्द भी नहीं चाहिए, दिल से दिल की बात पहुंच जाएगी, उनसे तो अंदर ही अंदर कह दो, सब कुछ हो जाता है। कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाहर के रिश्तों में तो शब्दों में भी जोर जोर से बोलो तो कई बार बात समझ में नहीं आती, उन तक नहीं पहुंचती, वो कहीं और खोए होते हैं, आप कोई और बात कह रहे होते हैं। ऐसा कितना हो जाता है रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में, जब कई साल बीत जाते हैं, पत्नी कुछ और कह रही है, पति का ध्यान कहीं और है, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी का ध्यान कहीं और है, एक दूसरे की बात तक सुनना, शब्दों में सामने सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कानों तक नहीं पहुंच रहे। ऐसी स्थितियां हम लोगों ने कितनी बार अपने घर में देखी होगी। अब कहना तो भी तुमको, अब तो कहना है तो सिर्फ तुमको ही कहना है, किसी और को तो कुछ कहना ही नहीं है, कोई सुनता ही कहाँ है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी देख लो, घर बाहर ऑफिस सब जगह, आपको बाद में एहसास होगा कि मेरी दिल की बात कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर कहाँ संतुष्टि मिलती है, कहाँ कह दें अपने दिल की बात। हम सब जो अपने आप में अकेले हैं, किसको कह दें अपने दिल की बात। तो वही बात है, अब कहना तो भी तुमको, जो कुछ भी कहूंगी, अच्छा कहूंगी, बुरा कहूंगी, सच्चा कहूंगी, झूठा कहूंगी, सब तुमको ही कहूंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा ठौर तो भी तुम, मुझे तुमने अपने अलावा कोई ठिकाना पकड़ाया ही नहीं। फिर भी आत्मसंतुष्टि तुम्ही को ही कहने में मिलती है, तुम्हारा ही ठिकाना समझ में आता है, तो ठौर तो भी तुम, ठिकाना ही तुमने हमें अपना ही दिखा दिया, अपने ज्ञान से तुमने हमें अपने से ही जोड़ दिया। अब हम किसको ही कुछ कहें, किसको कहते भी है तो लगता है सुनता नहीं है,
तुमको कह देते हैं, तुमसे भी ये लगता है कि तुम तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, संशय बना रहता है, लेकिन फिर भी तुम ही को ही कहने में संतुष्टि मिलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है सुंदर साथ जी? ये जो इंद्रावती जी ने दर्द बयान किया हमारे आपके दिल का, कि न बात तुम्हारी सुन सकूं ना अपनी कह सकूं, ऐसा संशय हमेशा बना रहता है इस माया के ब्रह्मांड में कि पता नहीं तुम हमारे दिल की बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तुम्हारी तो हम नहीं सुन पा रहे, तुम्हारा तो दर्शन भी नहीं दे पा रहे, तो हमारी बात तुम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये बात बनी रहती है दिल में। फिर भी हम तुम्हारे अलावा किसी को कोई बात नहीं कहते। हमें अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि हमने जो है, हमें जो ठिकाना पकड़ाया है तुमने अपना ही पकड़ाया है। अंगना तो भी धनी की, मुझे पता है मेरा संबंध तुमसे, ये मैं तुम्हारी ही अंगना हूँ। अब तुम अच्छा समझो बुरा समझो, हथियार नहीं डाल देती पत्नी कि अब भैया हम तो आपके ही हैं, अब अच्छे हैं तो तुम्हारे हैं, बुरे हैं तो तुम्हारे हैं। और हम अच्छे बुरे होते भी कौन है? हमें बनाने वाले, इस माया में लाने वाले तुम हो। हमारा स्वभाव तुमने बनाया, हमारा ज्ञान का दिमाग तुमने बनाया, हमारी बुद्धि तुमने बनाई, हमारा बल तुम हो। हम हैं ही कौन? हम कुछ है ही नहीं। खिलवत तक पहुंचे तो ये सब समर्पण ही तो समझ में आता है कि हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है तुम्हारे हुक्म ने किया है, तुमने ही किया है, तुम्हारे दिल ने ही किया है। तो हम जो भी हैं वो कौन है? आज हम जहां पे भी खड़े हैं, आज हम जो भी हैं वो कौन है? तुमने ही तो बनाया है। हम कौन होते हैं जो हम बन जाते? हम कौन होते हैं जो तुम्हारा ज्ञान ले लेते? हम कौन होते हैं जो हम तुम्हारा ज्ञान समझ लेते, पढ़ लेते, बुद्धि में बिठा लेते, यहाँ तक पहुंच जाते, मंथन कर लेते, सुबह जग जाते, इतनी बात कह लेते, सुन लेते, सुना लेते? हम कौन होते हैं? हम तो कुछ है ही नहीं। सब करने कराने वाले तुम हो। सारी डोरियां ऊपर से चल रही हैं, हम तो कठपुतली मात्र हैं। समझते हैं कि हम कर रहे हैं, पर हम, वो पल आता है हमें पता होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ तुम्हारी अंगना है, तुम हमारे पति हो, तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना नहीं है। जो कहना है तुम ही को कहेंगे बस जी। अब तो अंगना तो भी धनी की, मैं अगर अंगना हूं तो तुम्हारी ही हूँ। तुम हो धनी खसम, तुम ही मेरे खसम हो। अब इससे आगे की बात ना तो तुमने हमें बताई है, ना हम जान पाए हैं। यहाँ तक पहुंचाई है, इतनी ही बात जानते हैं। तो कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, तुमसे दिल की बातें कहते रहते हैं। तुम सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक। जवाब देना है तो दे दो। किसी गतिविधि में हमें दिखता भी है कि धनी हमें जवाब दे रहे। ऐसे तो बहुत से पल आते हैं जीवन में जब हमें लगता है कि हमने जो कुछ किया, लो आज ही बात सुन ली गई, कल ही पूरी हो गई, कल ही उसका जवाब आ गया। ऐसा बहुत बार होता है। कभी कभी कोई बात आप पूछते हैं, वर्षों तक जवाब नहीं आता है। तो क्या है, ये सारी जो स्थिति है, धनी ने ही तो बनाई है। हमें पता ही नहीं कब जवाब मिल जाएगा, हमें पता ही नहीं कब नहीं मिलेगा। कई वर्षों बीत जाएंगे, इंतजार ही करना पड़ जाएगा। कभी तो लगता है जैसे हाथी पकड़ के चल रहे हैं। अभी कल कुछ पूछा, आज ही क्लियर हो गया। किसी भी माध्यम से क्लियर हो सकता है सुंदर साथ जी। कोई भी पहलू हो जाएगा कि बातें क्लियर हो जाएगी, तुम्हारे दिल की उलझन मिट जाएगी। तो इसलिए कोई उलझन बनाने की जरूरत ही नहीं है। सारी उलझनों को धनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए और बस जैसे धनी चलाएं चलते रहना चाहिए। यही समर्पण का एक रूप है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता हम कैसे चले। पढ़ पढ़ के भी पता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है, पता है फिर भी चाल चली नहीं जाती है। तो इसमें भी तो कोई बात ही होगी। जान जान के भी चल नहीं पाते हैं, जान जान के भी विस्मृत हो जाते हैं, जान जान के भी भूल जाते हैं, करनी कर नहीं पाते हैं, रहनी कर नहीं पाते हैं। कभी कभी इतनी स्ट्रांग रहनी हो जाती है कि पूछो ही नहीं। पल भर में, उस एक पल में क्या से क्या धनी हमसे करवा ले, और कभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? धनी का ही किया हुआ है। मैं तो आपकी अंगना हूँ और आप मेरे खसम हो। मैं तो बस यही जानती हूँ, इससे आगे की बात क्या ही जानूं। तुमसे ही कहती रहती हूँ, तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना मुझे दिखाई नहीं देता है। आशा उम्मीद धनी की, बल बुद्ध ठौर धनी, पिंड ना रहो ब्रह्मांड तुम ही में रही करनी। कितनी बड़ी बात कह दी है कि पिंड ना रहो ब्रह्मांड। देखा जाए तुम ही में रही करनी। हम करनी क्या ही करें, हमारा ना तो पिंड काम करता है ना ब्रह्मांड काम करता है। हम कितना भी ज्ञान ले ले, फिर बात आ जाती है तुम्हारे हुक्म पे कि भैया हमारे पिंड को चलाओगे तो तुम चलाओगे, हमारे ब्रह्मांड को चलाओगे तो तुम चलाओगे। सब तरफ कैसा ब्रह्मांड दे रखा है, हमें कैसा जीव दे रखा है,
कैसा करनी दे रखी है, कितनी वो करनी कर सकता है, कितनी करनी नहीं कर सकता है, आलस्य से भरा हुआ है कि तेजी वाला है। आप अलग अलग रूहों के अलग अलग जीवों की प्रकृति को देखेंगे। कोई बड़ा चेतन है, बड़ा तेज है, आगे बढ़ बढ़ के सारी करनियां कर लेता है। कोई आलस्य का मारा हुआ है, जीव है अलग अलग के। कोई जो है दिल से चल रहा है, कोई जाहिरी रूप में चल रहा है, कोई बातूनी रूप में चल रहा है। काटनी के दृष्टांत में कितने ही उदाहरण धनी ने दे दिए हैं रूहों के अलग अलग जीवों के स्वभावों के। तो क्या कह रही है, आशा उम्मीद धनी की, बल बुद्ध ठौर धनी। मेरी तो आशा भी तुम ही हो, मेरी तो उम्मीद भी तुम ही हो धनी, और मेरे अंदर अगर कुछ बल है, कुछ बुद्धि है, तो सब तुम्हारी दी हुई है। तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना हमें बताया नहीं गया। तो बल बुद्ध ठौर धनी, मेरी तो बल, मेरा बुद्धि, मेरा ठिकाना सब तुम ही हो। पिंड न रहो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। अगर तुम्हारे हुक्म को देखें तो तुम अपने हुक्म से ही हमको चलाते हो, बिठाते हो, उठाते हो, कहलवाते हो, सुनवाते हो, सब तुम करते हो। तो मेरे पिंड और ब्रह्मांड का क्या रहा? मेरा जो पिंड है और ब्रह्मांड है, उसकी करनी रहनी कुछ नहीं है। पिंड ना रहो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। सारी करनी अगर मेरा पिंड कुछ करता भी है, मेरा जीव कुछ करता भी है, तो ये भी तुम ही करवा रहे हो। मेरा अपना कुछ नहीं है कि मैं उठ जाऊं, मैं सुबह जूम मीटिंग ज्वाइन कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वाणी मंथन कर लूं, मैं ऑफिस चली जाऊं, मैं खाना बना लूं, कुछ नहीं। मैं तुम में ध्यान लगा लूं, मैं चितवनी कर लूं, कुछ भी नहीं। सारी करनी तुम्हारी ही दी हुई है, तुम ही करवा रहे हो। मेरा पिंड तो कुछ भी करने लायक नहीं है। मेरे पिंड और ब्रह्मांड को संभालने वाले, उससे करनी कराने वाले भी तुम ही हो। पिंड ना रहे हो ब्रह्मांड, इस नजर से देखती हूँ तो ना तो अपने पिंड को कुछ समझती हूँ, ना ब्रह्मांड को कुछ समझती हूँ। देखो इतना ज्ञान तक तुम मुझे ले आए। कौन अपने पिंड और ब्रह्मांड को निष्क्रिय समझ पाता है? नहीं समझ पाता। लेकिन मैं तुम्हारी हुक्म की तरफ देखती हूँ, तुम्हारी दिल से ही हम सब करनी कर पाते हैं। तुम ही में रही करनी, तुम ही करनी करवाते हो। जब मुझे ये बात समझ में आती है तो पिंड और ब्रह्मांड मेरे मेरे सामने नगण्य हो जाते हैं। मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, करने कराने वाले तो धनी तुम ही हो। तो तुम ही में रही करनी, सब कुछ तुम ही कराते हो, तुम्हारा हुक्म ही कराता है। तुम बस एक इशारा करते हो और ये पिंड और ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता है। जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगावत तुम, कहनी सुननी मेरे कछु ना रहे, तो क्या बोलूं मैं खसम। तुम्हारी मर्जी थी, तुम अपने ही स्वरूपों से खुद को छुपा बैठे थे। तुम अपने ही मेहर को छुपाए हुए थे, तुम अपने इलम को छुपाए हुए थे, तुम अपने श्रृंगार को छुपाए हुए थे, तुम अपने सतंग को छुपाए हुए थे, तुम जो है माया के इस खेल को छुपाए हुए थे। तो तुम हमसे ही, अपने ही प्रेम के स्वरूपों से ही, अपने ही अंगों से, अपने ही जो हम तुम्हारे अंग थे, हमसे ही तुम छुपे हुए थे। तो तुमने खुद को ही खुद से छुपा रखा था धनी। तो क्या किया? तुम्हारे दिल में आ गया, अब तो तुमको तुमसे छुपाना नहीं है। तुमने अब तुमको खुद से ही इंट्रोड्यूस करा देना है पूरी रूप से। तुमने ही खुद को उजागर कर दिया। उजागर करने के लिए तुमने खेल की बात दिल में ले ली, फिर सब कुछ बता दिया। फिर चाहे मेहर हो, इलम हो, खेल हो, सब तुमने हमें दिखाने की सोच ली। तो जो लेकिन परम धाम में बैठे बैठे ही दिखाना था, हमारे दिलों को जो है माया में लाना था, तो जोर कर जुदागी कर दी, जोर कर जुदागी कर दी। हमने कोई जुदाई नहीं मांगी थी आपसे। तुमने ही अपने दिल में अपने स्वरूप को, पूर्ण स्वरूप को दिखाने के लिए हमें अपने से जुदा कर दिया, जोर से। कैसे जुदा कर दिया? हमारे सारे दिलों को अपने दिल से कनेक्टेड करके इस माया के जीवों के ऊपर हमारी नजर को डाल दिया। ये हमने थोड़ी ना चाहा था, तुमने चाहा था। तुमने जो स्वरूप छुपा रखा था, हमें वो पूर्ण स्वरूप दिखाना था। तो तुमने ही जो है हमें फरामोश करके अपने से जुदाई कर दी, जोर कर जुदागी कर दी। हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि हम आपसे जुदा हो जाए। हम तो इश्क में इतने सराबोर थे, बेनियाज थी रूहें बीच बका बारे हजार। हमें तो आपकी साहिबी का नहीं पता, हमें तो आपके इलम का नहीं पता, मेहर का नहीं पता, सत्ता का नहीं पता। हम तो इश्क में सराबोर, हमें उसका भी नहीं पता।
जब हमें उसका भी नहीं पता तो हम कोई बल जुदाई का क्या ही करते, हम क्या ही मांगते आपसे कि हमें अपने से जुदा कर दो, ये मांगते नहीं मांग सकते थे। जोर कर जुदागी कर गई, तुमने ही अपने दिल में ले लिया, अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाने की बात ले ली, अपनी साहिबी बताने की, इश्क की साहिबी बताने की बात ले ली और हमें अपने दिलों से कनेक्टेड करके इस माया में हमें भेज दिया। तो जोर कर जुदागी कर दी, तुमने ही हमें फरामोश करके इस माया में ले आए, तो तुमने जोर से हमें अपने से अलग कर दिया और जोर कर जगावत तुम। अब जिस माया में भेज दिया वहां हम जागते नहीं, हम तुम्हारी बात सुनते नहीं, हम माया में ऐसे लिप्त हो गए, जिस जीवों के ऊपर बैठे उसकी प्रकृति से ही बंध गए, अपना बल तो दिखाई नहीं पा रहे, परात्म का बल तो दिखाई नहीं पा रहे, इश्क का बल तो दिखाई नहीं पा रहे। फिर ऐसे में तुमने हमें इलम के सागर में डाल दिया, वाणी से कनेक्टेड कर दिया, जोड़ दिया और जोड़ कर जगावत तुम। जितनी जोर से हमें परम धाम से माया में भेजा था, उतनी जोर से अब हमें तुम जगा रहे हो कि हम परम धाम को याद करें। तो जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगावत तुम। अब जोर से तुम जगा भी रहे हो, शोर इतना मचाए हैं, सब तरफ वाणी की गुंजार कर दी, हमें सब ऐसे संबंध दे दिए कि हम वाणी से जुड़ते ही चले गए, जुड़ते ही चले गए। फिर तुम्हारे करीब आ गए, तुमको जान लिया, तुम्हारे पूर्ण स्वरूप को जान लिया, तुम्हारे पूर्ण स्वरूप को जान लिया, फिर भी तुम्हारे पूर्ण स्वरूप को देखने में असमर्थ हो गए। तुम्हारे वहां पे पूर्ण स्वरूप को देखते थे लेकिन जानते नहीं थे, यहाँ पे पूर्ण स्वरूप को ज्ञान से जान लिया लेकिन नजरों से देख नहीं पाते, नजरों में ये पिंड ब्रह्मांड आ गया। तो जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगावत तुम, कहनी सुननी मेरी कछु ना रही। अब मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं और क्या सुनूं? तुम्हारा मन था तुम ले आए, तुम्हारा मन था तुम हमें जगा रहे, कहनी सुननी मेरी कछु ना रही। ना तो मैं कुछ कह सकती हूँ और ना ही क्या कहूँ क्या सुनूं। मैं कहना सुनना मेरा कुछ रहा ही नहीं, जो तुम्हारी मर्जी होती है, जो तुम्हारा हुक्म होता है तुम वही करते हो धनी। तो क्यों बोलूं मैं खसम, मैं क्या ही बोलूं। हे प्रियतम, मुझे पहचान तो हो गई कि तुम मेरे खसम हो, लेकिन अब मेरे मुंह में शब्द नहीं रहे कुछ बोलने के लिए। परम धाम में इसलिए नहीं कुछ बोल पाते थे क्योंकि इश्क में सराबोर थे, यहाँ कुछ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इलम से सराबोर है। अब इलम कुछ बोलने नहीं देता, जब खिलवत खाने में आ जाती है, रूह इस मंजिल तक आ जाती है, जब उसको पता है सब कुछ धनी का हुक्म है, वो क्या ही बोलेगी, वो क्या ही अर्जी करेगी। लेकिन फिर जीव उबाले मारता है, फिर रूह कुछ कहने बैठ जाती है, फिर अर्जियां करने बैठ जाती है, फिर जो है कुछ धनी से कहती है कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम अपने कुछ नहीं तो अपने करीब ही ले आओ, यही अर्जियां करने लग जाती है। कोई रूह मौन हो पाती है? बहुत कम रूहें मौन हो पाती है। तो क्या कह रहे हैं, कहनी सुननी मेरी कछु ना रही, तो क्यों बोलूं मैं खसम। जब मुझे पता है कि तुम ही ने जगाया, तुम ही जगा रहे हो, तुम ही ने भुलाया, तुम ही जगा रहे हो, जोर कर तुमने जुदागी कर दी, जोर करके अब जगा के अपने करीब तुम ही ला रहे हो। अब मैं क्या कहूं क्या सुनूं क्या बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कायम सुख के जो धनी किनविद दई भुलाए, इन दुख में दिखावत ए सुख हृदय तुम ही चढ़ाए। फिर वही बात है, ऐसे कायम सुख के धनी किनविद दई भुलाए। तुम हमें अखंड सुख परम नाम में दिया करते थे, हम उसमें ही सराबोर थे, हमें कोई एहसास ही नहीं था कि हमें तुम्हें तुम्हारे इश्क को देखना है, हमें ये भी बात नहीं पता थी कि हमें तुम्हारे इलम को देखना है, तुम्हारी मेहर को देखना है, तुम्हारी सत्ता को देखना है, हमें पता ही नहीं था। ये बात भी हमारे दिल में किसने उपजाई? तुमने। ऐसे कायम सुख के जो धनी, ऐसे अखंड सुख को देने वाले धनी आप, किनविद दई बुलाए, एक पल नहीं लगा आपने हमें फरामोश कर दिया, एक पल नहीं लगा इन जीवों पे बिठा दिया और हम सब कुछ भूल गए। ऐसे कायम सुख के जो धनी किनविद दई बुलाए, कैसे एक पल नहीं लगा और आपने हमें सब कुछ बुला दिया। ऐसे अखंड सुखों में सराबोर थे हम, नख से शिक तक सिर्फ तुमको देखा करते थे, तुम हमें देखा करते थे, हम प्रेम में इतने लिप्त थे, हमें कुछ नहीं पता, परम तुम्हारे अलावा हमें कुछ नहीं पता। ऐसे कायम सुख के धनी, ऐसे अखंड सुख और इश्क में सराबोर रखने वाले ये धनी तुमने किनविद दई बुलाए, एक पल लगा और तुमने हमें सब कुछ उस ब्रह्मांड से, परम धाम के ब्रह्मांड से ही एक अलग ब्रह्मांड में भेज दिया। हम ऐसे खेल में आ गए, किनविद दई बुलाए, एक पल नहीं लगा आपको हमने
और हमने सब कुछ भूल गए, आपने हमें सब कुछ भुला दिया। इन दुख में दिखावत एक सुख फिर यहाँ ले आए, इस दुख में ले आए, और अब इस दुख में हमें परम धाम के सुखों की याद भी तुम दिला रहे। हम नहीं याद कर पा रहे, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम धनी के सुखों को याद कर ले, हम वाणी मंथन कर ले, हम अपने दिल में प्रेम उमड़ा ले, हम जो है उनसे कुछ कह ले, सुन ले। इन दुख में दिखावत ए सुख, ऐसे घोर दुख के ब्रह्मांड में तुम हमें अखंड परमधाम के सुखों की याद दिला रहे हो वाणी के माध्यम से। हृदय तुम ही चढ़ाए, हमारे हृदय में जो सुख आते हैं, जो भी तुम देते हो, पल भर को देते हो, जैसे भी देते हो, हृदय तुम ही चढ़ाए, तुम ही हमारे हृदय में इन सुखों को चढ़ा रहे हो। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना हम भूल पा रहे हैं, ना हम जाग पा रहे हैं। भुलाने वाले भी तुम, जगाने वाले भी तुम। ऐसे सुख अलेखे अखंड बुलाए दिए माहे खिन, सुख देखत उनते अधिक पर आवे आज्ञाए अंतस्करण। ऐसे सुख अलेखे अखंड, अखंड परम धाम के ऐसे जिनको लिखा भी नहीं जा सकता है, ऐसे सुख भुलाए दिए माए खिन, एक पल नहीं लगा और आपने पल भर में हमें भुला दिया। जुदाईगी कर दी, इतनी दूर पिंड और ब्रह्मांड के बीचों में कि 14 लोगों का ब्रह्मांड मेरे और आपके बीच में आ गया, योग माया का ब्रह्मांड आ गया। ऐसे सुख अलग अलेखे अखंड भुलाए दिए मायखिन, एक पल नहीं लगा आपने सब भुला दिए। सुख देखत उठते अधिक, लेकिन अब इस खेल में आपके पूर्ण स्वरूप का सुख भी आप हमें दिखा रहे हैं। आप अपने मेहर को दिखा रहे हैं, आप अपने ज्ञान को दिखा रहे हैं, आप अपनी सत्ता को दिखा रहे हैं, आप अपने इश्क को दिखा रहे हैं, आप अपने स्वरूप श्रृंगार को दिखा रहे हैं, आप अपने नूर को दिखा रहे हैं, आप अपनी वायदत को दिखा रहे हैं, आप हमारी निस्बत को दिखा रहे हैं। तो क्या किया? सुख देखत उठते अधिक, परम धाम से भी अधिक सुखों को यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि जो चीज इलम वहां नहीं था, उस इलम के माध्यम से आप यहाँ पर हमें इश्क से भी अधिक सुखों को दिखा रहे हैं। पर आवे आज्ञाए अंतस्करण, वाणी में सारे सुख आ गए हैं, पर मेरे अंतःकरण में आपकी आज्ञा के बिना नहीं समा सकते। कितने भी सुखों का वर्णन इस वाणी में हो, लेकिन धनी की आज्ञा ना हो तो आपके दिल तक बात नहीं पहुंचेगी। आप पाठ पढ़ के चले जाएंगे, कुछ बात समझ में आएगी नहीं। मंथन करते चले जाएंगे, कुछ बात समझ में आएगी नहीं। जब धनी की आज्ञा होगी, पर आवे आज्ञाए अंतस्करण, तो मेरे मन चित्त बुद्धि अहंकार में तुम्हारी बात गहरे से कब घुसती है? जब तुम मुझे आज्ञा करते हो। बड़ी मंथन में तो हजारों लोग बैठते हैं, सुनते भी हैं, सब बात को समझ जाते हैं क्या? नहीं समझ पाते। जिसके दिल में अपनी आज्ञा से, जिसके अंतस्करण में हुक्म कर देते हैं, उसी को ही बात जाके लगती है, उसी को ही बात सुनाई देती है, उसी को ही समझ में आती है। सब बल बुद्ध बुद्धि बल सब किसके ऊपर डिपेंड है? राज्य के ऊपर, उनके हुक्म के ऊपर। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे सुख अलेखे अखंड भुलाए दिए माहिकिन, एक पल में सारे अखंड सुखों को तुमने मुझे हमें भुला दिया। फिर सुख देखत उठते अधिक, फिर वाणी देकर वहां से अधिक सुखों को तुम यहाँ ले आए। सबित वतन सहित आ गए। सबित वतन सहित तुम वहां पे भी थे, लेकिन दिखते नहीं थे कुछ सुख, उन सुखों को दिखाने के लिए यहाँ ले आए। यहाँ सबित वतन सहित तुम आ गए, इंद्रावती के धाम हृदय में आ गए, वाणी में आ गए, ब्रह्मांड में आ गए, पिंड में आ गए, सब जगह तुम सबित वतन सहित आ गए। सुख देखत उठते अधिक, वहां से भी अधिक सुखों को यहाँ लेकर आए। पर आवे आज्ञाए अंतस्करण, लेकिन किसी भी रूह के अंतस्करण में, अंतस्करण मतलब मन चित्त बुद्धि अहंकार में, तभी आएंगे जब धनी की आज्ञा होगी। खेल किया हुकुम सो, हम आए हुकुम, हुक्मे दर्शन दिखा वही, कुछ न बिना हुकुम खसम, निर्णायक चौपाई दे देते। क्या कह दिया? खेल किया हुकुम सो, तुमने अपने ही हुक्म से इस खेल को बनाया है। हम आए हुकुम, हम भी यहाँ पर आए, तुम्हारे हुक्म से आए, और तुम्हारे हुक्म ने ही हमारा वेश भी धारण किया है। हम तो वही बैठे हैं अपने मूल तन से, परातन से। कहाँ हम जा सकते हैं? परम धाम से ना कभी बाहर जा सकते हैं, ना गए हैं। हम आए हुकुम, हम भी हुकुम बनकर यहाँ पर तुम्हारे हुकुम से उतर आए।
खेल किया हुक्म सो, तुमने अपने हुक्म से इस खेल को बना दिया। हम आए हुक्म, हम भी यहाँ पर हुक्म हमारा वेश धारण करके हुक्म के रूप में तुमने हमें यहाँ भेज दिया। हुक्मे दर्शन दिखावही, अगर कोई रूह यहाँ पर तुम्हारा दर्शन कर पाती है, इंद्रावती दर्शन कर पाई है तो किसके हुक्म से? तुम्हारे ही हुक्म से। धनी देवचंद जी दर्शन कर पाए तो किसके हुक्म से? तुम्हारे ही हुक्म से। जब तुम्हारी मर्जी थी तुम आ गए श्याम जी के मंदिर में, पहले इतने वर्षों तक उनसे चक्कर चलवाया इस माया का, घूमते ही रहे, भटकते ही रहे, घूमते ही रहे, भटकते ही रहे, जगह जगह दर्शन दिए भी लेकिन पहचान नहीं दी कि दर्शन हो रहे हैं। जब ओझल हो जाते तब समझ में आता कौन आया। फिर श्याम जी के मंदिर में पूर्ण दर्शन देकर पूर्ण पहचान कर करवा दी। हुक्मे दर्शन दिखावे, तुमने हुक्म से ही दर्शन जिस रूह को कराया अपने हुक्म से ही कराया। इंद्रावती को पहले इतने जंजालों में इतनी कसनी करवाई, इतने आरोप लगाए, फिर हफ्सा में बुलाया तब जाके दर्शन दिया। विरह की अग्नि में इतना झुलसाया, इतना झुलसाया, तब जाके दर्शन दिया। तो कोई रूह को हुक्मे दर्शन दिखावे, तुम्हारी मर्जी होती है तभी दर्शन तुम अपना दिखाते हो। कछु न बिना हुकुम खत्म, मुझे समझ में आ गया धनी, सब तरफ तुम्हारे हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। यही सिद्धि का जो आखिरी प्रकरण है हुक्म का, उसमें भी यही बात कही गई है। इंद्रावती भी जी अब खिलवत में आई है, तो खिलवत की मंजिल तक आते आते जब पूर्ण समर्पण कर बैठी है तो किस पे आ गई है? हुक्म पे आ गई है। कुछ भी मेरे में है ही नहीं, न बल है, न बुद्धि है, न प्रेम है, न करनी है, न रहनी है, न समझदारी है, न उम्मीद है, न कह पा रही हूँ, न सुन पा रही हूँ। सब कुछ क्या है? निर्णायक रूप में यही समझ में आता है कि तुम्हारा हुक्म ही काम करता है। सब तरफ जर्रे जर्रे में तुम हुक्म के रूप में, सत्ता के रूप में विराजमान हो। सारे ब्रह्मांड को हम बताते फिरते हैं, लोग पत्ते पत्ते में ईश्वर मानते हैं। जब हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ तो हर जगह ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर नहीं है हर जगह, सत्ता के रूप में वो पूरे इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है। उसकी सत्ता हर पल हर घड़ी है, चांद में है, सूरज में है, पेड़ पौधों में है, पूरी सृष्टि में है, हम में है, आप में है। वो सत्ता के रूप में यहाँ समाया हुआ है। जैसे परम धाम से उलट देख लीजिए, परम धाम में वो इश्क के रूप में जर्रे जर्रे में है, और इस खेल में वो सत्ता के हुक्म के रूप में जर्रे जर्रे में है। यदि इस ब्रह्मांड को भी देखें तो ये ब्रह्मांड भी धनी से खाली थोड़ी ना है। हमें दूर भले चाहे वो कितने लगते हो, लेकिन हर पल हर घड़ी में सत्ता के रूप में वही विद्यमान है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, सब वो भी उनके हुक्म के ही स्वरूप है। यदि आप निष्कर्ष रूप में चलते चले जाएंगे परम धाम तक इस खेल से, तो आपको कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। न ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देंगे, न देवी 33 कोटि के देवी देवता दिखाई देंगे, न 5 तत्व दिखाई देंगे। सब कुछ कौन है? धनी